गुरुग्राम में 1001 युवाओं को जश्न बारात के सड़क पर जलाए पटाखे, देखे वायरल वीडियो। ऐसे में जब दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन से हालात खराब है, गुरुग्राम में सड़क पर आतिशबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। मेरा मुकदमा रोक दीजिए, शराब घोटाले में केजरीवाल की हाईकोर्ट से मांग, क्या है दलिती। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित शराब घोटाले में एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा चलाए जाने पर रोक की मांग की गई है। गाजियाबाद में भाभी और भतीजी की हताहत का आरोपी देवर हुए गिरफ्तार, इन दो वजहों से किया था डबल मर्डर। गाजियाबाद के शाहपुर ब्रह्महेटा गांव में भाभी और 3 माह की भतीजी की हताहत करने के आरोपी युवक को वेब सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में बुरहान की शिकायत पर हताहत केस दर्ज कर जिसान की तलाश में जुटी हुई है। यह है कट्टर भ्रष्टाचारी का सच, वीरेंद्र सचदेव ने दी कई गोल्ड टेम्पल टॉयलेट सीट व वॉश बेसिन की फोटो। वीरेंद्र सचदेव ने कहा कि दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई को अपने भ्रष्टाचार से ली जाने वाला यह वो दिल्ली का कट्टर भ्रष्टाचारी लाल है, जो कभी खुद को दिल्ली का तो कभी हरियाणा का लाल कहता है। यह उनका सच है। गाजियाबाद के लिए गुड न्यूज, दोबारा बनेगी इंदिरापुरम के 6 वार्डों की 20 से ज्यादा सड़कें। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहने वालों के लिए गुड न्यूज सामने आई है। इंदिरापुरम के 6 वार्डों में 20 से अधिक सड़कों को दोबारा बनाई जाएगी। इस पर 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इन क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति काफी समय से खराब थी, जिससे लोग परेशान थी। दिल्ली की जहरीली हवा से बचाएगी कृत्रिम बारिश, गोपाल राय ने केंद्र को लिखी चिट्ठी, पीएम मोदी से की है बात। गोपाल राय ने कहा कि ग्रैब को पूरे उत्तर भारत में लागू किया जाना चाहिए और उन्हें भारतीय जनता पार्टी को नीति राज्यों पर नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया भी है। गुरुग्राम में नमो भारत ट्रेन के रूट में बनेंगे 5 इंटरचेंज स्टेशन, देखिए कहां कहां होंगे स्टॉप। नमो भारत ट्रेन में 5 इंटरचेंज स्टेशन का निर्माण होगा। ये ट्रेन साइबर सिटी और हीरो होंडा चौक पर ओल्ड गुरुग्राम में प्रस्तावित मेट्रो से जुड़ी हुई है। राजी चौक पर पड़ोसी से स्टेशन तक प्रस्तावित मेट्रो से जुड़ेगी। भाभी से शादी करने को नाबालिग देवर ने की दी चचेरे भाई की हताहत, 9वीं क्लास का छात्र है आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक की पत्नी और उसके बीच अवैध संबंध बन गए थे और भाभी से शादी करना चाहता था। देवर भाभी दोनों वह केवल वीडियो कॉल पर बातें करते थे, बल्कि पुलिस को आरोपी ने मोबाइल में व्हाट्सएप पर उनके बीच हुई गंदी चैट भी दिखाई है। बिना मौसम कैसे कराई जाती है बारिश, जिसे दिल्ली में भी आजमाने की तैयारी। दिल्ली में सर्दी की शुरुआत के साथ ही प्रदूषण की मार भी शुरू हो जाती है। दमघोटू हवा से लोग सांस लेना लोगों के लिए मजबूरी बन जाती है। इसके कई कारण है। हवाओं से निकलता धुआं, पड़ोसी राज्यों से जली पराली और टूटी सड़कों से उड़ती हुई धूलें। करहल में लड़ा यादव खानदान, मीरापुर में आरएलडी पलटने का इम्तिहान, यूपी की 9 सीटों पर हाल। उत्तर प्रदेश विधानसभा की खाली 10 में से 9 सीटों पर मतदान जारी है। कुछ सीटों पर तेज तो कुछ पर धीमा मतदान चलने लगा है। करहल, खैलमंजुआ, फूलपुर, सीमाऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, मीरापुर और कटेहरी सीट पर क्या है भाजपा सपा बसपा का समीकरण। एमआर इंडिया का नया प्लान, गुरुग्राम में बनाएगी 522 अपार्टमेंट, लागत होगी करीब 1000 करोड़ रुपए। गुरुग्राम की एक नई लग्जरी आवास परियोजना के निर्माण के लिए करीब 1000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। गुरुग्राम के सेक्टर 62 स्थित गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर नई परियोजना अमसरी पेश की जाएगी। एयरलाइंस मैक्सिस केस में कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को राहत, हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर लगाई है रोक। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे एयरसेल मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनके खिलाफ लंबित निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाई है। प्याज के बढ़ते दामों से मिलेगी राहत, नासिक से दिल्ली पहुंचेगी 34 कांदा एक्सप्रेसवे, इतना होगा रेट। प्याज के बढ़ते दामों से परेशान दिल्ली वालों को राहत मिलने वाली है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि नासिक से 34 कांदा एक्सप्रेस रवाना हो गई है, जो गुरुवार तक पहुँच जाएगी। दिल्ली में प्रदूषण से त्राही 424 पहुंचा AQI। बुधवार सुबह सीजन का सबसे कम रहा तापमान। दिल्ली में दमघोटू हवा का प्रकोप कम होता नहीं दिख रहा है। जहरीले प्रदूषण तत्व ने दिल्ली एनसीआर की आसमान पर धुंध की एक मोटी चादर बिछाई हुई है। हवा की गुणवत्ता भी गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इंडिया गेट पर टॉवल में नाचने वाली लड़की कौन, पहले भी मचाया है बवाल। सफेद टॉवल में इंडिया गेट पर नाचते हुए एक लड़की का वीडियो जमकर वायरल हो रही है। शहीदों के नाम बने एक स्मारक पर इस तरह के फड़ू डांस को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने बेहद नाराजगी जाहिर किया है।
प्रदूषण के बीच एक्शन में दिल्ली पुलिस चेकिंग के बाद वाहनों को मिल रही है एंट्री। गोपाल राय ने केंद्र से की है यह बात। दिल्ली की हवा दम घोटू बनी हुई है, हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में है। ऐसे में दिल्ली पुलिस ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार रात को वाहनों की जाँच की है। हिमाचल से दिल्ली सप्लाई होता था ड्रग्स गिरोह में वेटर से लेकर गृहिणी तक शामिल दिल्ली पुलिस ने ऐसे पकड़े चोर। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक ड्रग्स गिरोह का भंडाफोड़ किया था। इस गिरोह में वेटर, गृहिणी, ट्रांसपोर्ट से लेकर कारगिस्तान के इंजीनियर, डिजाइनर तक शामिल थी। गिरोह राजधानी और उसके बाहर डीलरों को उच्च गुणवत्ता वाली हशीश जिसे माल क्रिमिक के द्वारा सप्लाई किए जाते थे। चुनाव आयोग की मनाही के बाद भी सीमा में पुलिस हटवा रही जब चेक करे वोटर की ID। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान चालू है। चुनाव आयोग की स्पष्ट मनाही के बावजूद कानपुर नगर जिले की सीमाओं सीट पर पुलिस वोटरों का पहचान पत्र चेक कर रही है और महिलाओं का हिजाब भी हटवा रही है। दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए अलर्ट। रोडवेज बसों में सिर्फ यूपी के कौंसीबाद तक होगा सफर। दिल्ली में BS4 बसों की एंट्री पर रोक के बाद उत्तराखंड रोडवेज नए विकल्प तलाश रही है। रोडवेज दिल्ली रूट से बाहर हुए 194 बसों को अब यूपी के कैसीबानी चलाने की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने लागू किए WFH, 50% कर्मचारी आएंगे ऑफिस। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम का फैसला किया है। अब दिल्ली सरकार के दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50% दफ्तर में आएंगी। गाजियाबाद में दोपहर 1 बजे तक 20% हुए मतदान। गाजियाबाद शहर विधानसभा उपचुनाव के लिए बुधवार सुबह 7 बजे तक मतदान शुरू हो गया है। इस सीट के लिए 4,61,644 मतदाता वोट डालेंगी। 29 नवंबर तक पुराने वाहन नहीं होंगे स्क्रैच। दिल्ली परिवहन विभाग ने क्यों दिया यह आदेश? दिल्ली परिवहन विभाग की स्क्रैपिंग सेल ने वाहन स्क्रैपिंग सुविधाओं को 29 नवंबर तक जब्त किए गए पुराने वाहनों को स्क्रैप नहीं करने का आदेश दिया है। किसी रिश्तेदार या दोस्तों को नहीं दूंगा टिकट, केजरीवाल ने बताया। दिल्ली में किस आधार पर तय होगा उम्मीदवार? दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही है। सभी पार्टियों ने एक्शन मोड में प्रचार शुरू कर दिया है। इसी बीच दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी भी चुनाव मोड में आ चुकी है। केजरीवाल ने जोर देते हुए कहा कि पार्टी चुनाव जीतेंगे और किसी रिश्तेदार को टिकट नहीं दूंगा। इंडिया गेट पर कोलकाता की मॉडल का अश्लील डांस। मेंस गेट पर सफेद तौलिया में ढाया कहर। इंडिया गेट पर कोलकाता की एक मॉडल का सफेद तौलिया में ठुमके लगाने का वीडियो वायरल होने लगा है। सन्नी मिस कोलकाता प्रतियोगिता की 2007 की विजेता होने का दावा करती है। दिल्ली में वन स्टॉप सेंटर के कर्मचारियों को वेतन देने के निर्देश। दोषी अधिकारियों पर होंगे एक्शन। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के वन स्टॉप सेंटरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान करने को कहा गया है। क्या सैलून में मालिश के दौरान हुए शख्स की हताहत? फैक्ट चेक में सामने आई वीडियो की सच्चाई। जांच के दौरान फैक्ट चेक डेस्क को वायरल वीडियो का एक और हिस्सा मिल गया है, जिसमें मसाज के उक्त व्यक्ति को मुस्कुराते हुए कुर्सी उतरते और सैलून में लगे कैमरे की ओर इशारा करते हुए देखा जा सकता है।